हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हम स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम स्क्रीनशॉट कैप्चर क्यों करते हैं। स्क्रीनशॉट हम कैप्चर करते हैं बग एनालिसिस के लिए। सेलेनियम वेब ड्राइवर ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकता है ड्यूरिंग रन टाइम। आज के सेशन में हम फुल पेज स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हम ये डिस्कस करेंगे। फुल पेज कहने का मतलब ये है कि जितना भी विजिबल पार्ट है पेज का उतना स्क्रीनशॉट हम कैसे कैप्चर करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन वेब पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन का हम स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वेब पेज के किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का स्क्रीनशॉट हम कैसे कैप्चर करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के क्या क्या स्टेप्स है। इमेज कैप्चर करने के लिए हम यूज करेंगे एक स्पेशल इंटरफेस जिसका नाम है टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस। इस इंटरफेस में एक मेथड है गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड। इस मेथड को यूज करके हम इमेज फाइल क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है हम वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में। उसके लिए हमें स्टेटमेंट राइट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का नाम, उसके बाद हम एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे और फिर हम वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में। सेकेंड स्टेप में हमें इमेज फाइल क्रिएट करना है। इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए हम गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड यूज करके इमेज फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें स्टेटमेंट राइट करना है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट और फिर हम गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड यूज करके हम इमेज फाइल क्रिएट करेंगे। अब जो हमने स्टेप 2 में इमेज फाइल क्रिएट की है हमें हमें उस इमेज फाइल को अपने डिजायर्ड लोकेशन पे कॉपी करना है। ये हम स्टेप 3 में करेंगे। कॉपी फाइल टू द डिजायर्ड लोकेशन बाय यूजिंग अपैची कॉमन आईओ फाइल यूटिल। ये एक स्पेशल लाइब्रेरी है जो हम डाउनलोड करेंगे मेवन रेपोजिटरी से pom.xml में। इसकी डिपेंडेंसी को हम ऐड करेंगे। तो इन सारे स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक यूआरएल ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम ये वाला वेब पेज यूज करेंगे और सबसे पहले हम ऑटोमेशन कोड राइट करेंगे इस वेब पेज का फुल स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हम फुल वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करेंगे। तो इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। ये हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने ऑलरेडी इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी भी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज में। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे जावा कोड राइट करने के लिए। तो src टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर एक पैकेज है डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन। इस पैकेज पे मैंने राइट क्लिक किया और न्यू क्लास क्लास का नाम दे देते हैं कैप्चर स्क्रीनशॉट। और हम इसमें एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं, इसलिए हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हमने चेक कर दिया एंड फिनिश। हमने कैप्चर स्क्रीनशॉट नाम से क्लास क्रिएट कर लिया और एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब सबसे पहले लॉन्च करेंगे ब्राउज़र। तो हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करते हैं। हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए हमें दो स्टेटमेंट राइट करना है। पहला स्टेटमेंट सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये दो आर्गुमेंट्स लेता है, पहला की दूसरा वैल्यू। तो हम की में देंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउज़र क्लास लॉन्च कर रहे हैं। और वैल्यू में हम देंगे क्रोम ब्राउज़र की EXE का पाथ, क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ। क्रोम ड्राइवर की EXE मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव की हुई है ड्राइवर्स फोल्डर के अंदर, तो मैं इसका पाथ यहीं से कॉपी कर रही हूँ। क्रोम ड्राइवर डॉट EXE पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया Ctrl+C और मैं इसका पाथ एज इट इज डबल कोट्स में यहाँ पेस्ट कर दिया हमने और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब नेक्स्ट हमें क्रोम ब्राउज़र को इंस्टेंशिएट करना है। तो उसके लिए वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। इनके पैकेजेस भी हम साथ साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ड्राइवर के पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर हम वेब ड्राइवर का पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम ब्राउज़र को मैक्सिमाइज करेंगे।
उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। नेक्स्ट हमें URL ओपन करना है, तो URL ओपन करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ हम देंगे कंप्लीट URL, डबल कोट्स में एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे हम कंप्लीट URL देंगे। तो URL हम कॉपी कर लेते हैं, URL हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसे हम एज इट इज अपने कोड में पेस्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, तो हमें अभी फुल स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 है कन्वर्ट वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट टू टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इंटरफेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1 करने के लिए हम सबसे पहले एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का। टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का हम एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने और यहाँ पे हम वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को हम टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में हम कन्वर्ट करेंगे। और इन सबको हम एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। यहाँ पे हमें समझना ये है कि यहाँ पे हमने कन्वर्ट क्यों किया, वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को हमने क्यों कन्वर्ट किया टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में, इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम ओपन करते हैं। ये एक डायग्राम है सेलेनियम ब्राउजर ड्राइवर क्लास हायरार्की का। अब इसमें यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एक इंटरफेस और टेक स्क्रीनशॉट भी एक इंटरफेस है। और यहाँ पे ये रिमोट वेब ड्राइवर ये एक क्लास है जो इन तीनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। वेब ड्राइवर को भी इम्प्लीमेंट कर रही है, टेक स्क्रीनशॉट को भी इम्प्लीमेंट कर रही है और जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को भी इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के पास इन तीनों ही इंटरफेसेस के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के पास, क्योंकि ये तीनों ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब आगे हम और ध्यान देंगे। अब रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के ये चारों चाइल्ड क्लासेस हैं, क्रोमियम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर और सफारी ड्राइवर। ये चारों चाइल्ड क्लासेस हैं, चारों ब्राउजर ड्राइवर क्लासेस चाइल्ड क्लासेस हैं रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के। ये चारों चाइल्ड क्लासेस एक्सटेंड करते हैं रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं रिमोट वेब ड्राइवर क्लास में, उन सबका एक्सेस इन सारे चाइल्ड क्लासेस में भी है। इन सारे ब्राउजर ड्राइवर क्लासेस में भी रिमोट वेब ड्राइवर की प्रॉपर्टीज का एक्सेस है, ये क्योंकि ये सारी चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट कर रही है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के पास। टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं उन सब का इम्प्लीमेंटेशन है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के पास, और रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को ये सारे ब्राउजर ड्राइवर क्लासेस इनहेरिट कर रही है। तो टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं उनका एक्सेस इन सारे ब्राउजर क्लासेस के पास भी है, क्योंकि ये रिमोट वेब ड्राइवर को एक्सटेंड कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं वो रिमोट वेब ड्राइवर के पास अवेलेबल है, और रिमोट वेब ड्राइवर के जितने भी मेथड्स हैं उनका एक्सेस सारे ब्राउजर क्लासेस के पास भी है। क्रोमियम ड्राइवर हो गया, फायरफॉक्स ड्राइवर हो गया, एज ड्राइवर हो गया, सफारी ड्राइवर हो गया, और क्रोम ड्राइवर तो आगे फिर से क्रोमियम ड्राइवर को एक्सटेंड कर रही है। तो क्रोम ड्राइवर के पास भी टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस के मेथड का एक्सेस है
थ्रू उसके पेरेंट क्लास रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम अब यहाँ पे अगर हम वेब ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट हम ना क्रिएट करें और हम अगर क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो हमें अगर हम क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें इंस्टेड वेब ड्राइवर क्लास के ऑब्जेक्ट के, तो हम डायरेक्टली टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। अभी हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब वेब ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हम ना करके अगर हम यहाँ पे क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो ये हमें यहाँ पे टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं, उन सब मेथड्स का एक्सेस क्रोम ड्राइवर ब्राउज़र क्लास के पास अवेलेबल है, क्योंकि वो इनहेरिट कर रही है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को, क्योंकि वो इनहेरिट कर रही है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को। रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के पास तो टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का एक्सेस तो है ही। तो अगर हम डायरेक्टली क्रोम ड्राइवर क्लास को अगर हम इंस्टेंशिएट करेंगे इंस्टेड वेब ड्राइवर क्लास के, तो हमें ये कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो में, रियल टाइम सिनेरियो में हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स के साथ काम करते हैं। हम ब्राउजर को फिक्स नहीं कर सकते। हम हो सकता है कि हमारे टेस्ट केसेस को हम अभी क्रोम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आगे जाके हमें हो सकता है कि एज ड्राइवर पे भी एग्जीक्यूट करना पड़े या हमें फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट करना पड़े। तो यहाँ पे हम ब्राउजर को फिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हम जेनेरिक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और वेब ड्राइवर के पास टेक स्क्रीनशॉट मेथड का एक्सेस नहीं है, टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेसेस के मेथड्स का एक्सेस नहीं है, क्योंकि टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस और वेब ड्राइवर इंटरफेस ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में एक्सेस नहीं है। इसीलिए हमें वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम ये कन्वर्जन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने वापस कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस में। अब हम स्टेप 2 में गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड को कॉल करेंगे इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम आउटपुट टाइप हम दे देंगे फाइल। और ये स्टेटमेंट हमें एक फाइल रिटर्न करेगा, तो हम इसके रिटर्न को हम एक फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये रहा हमारा फाइल क्लास, और ये हमारा हो गया सोर्स। तो हमने फाइल क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका हम पैकेज पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये फाइल क्लास अवेलेबल है java.io में, इसका हमने पैकेज क्रिएट कर लिया। तो ये स्टेटमेंट गेट स्क्रीनशॉट एज टाइप स्टेटमेंट ये एक फाइल रिटर्न करेगा, उस फाइल को हम सेव कर रहे हैं एक फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट वेरिएबल में। बस स्टेप 2 में जो हमने यहाँ पे इमेज फाइल क्रिएट किया है, हमें इसको कॉपी करना है डेस्टिनेशन में। तो हम एक और फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम DST डेस्टिनेशन। और यहाँ पे हम देंगे फाइल का नाम पाथ के साथ, हमें जिस भी फाइल के नाम से इस इमेज फाइल को हमें सेव करना है डेस्टिनेशन पे, हम उस फाइल का यहाँ पे नाम देंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस फाइल को किस फोल्डर में सेव करना है, कॉपी करना है, वो फोल्डर हम देखते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट फोल्डर में एक स्क्रीनशॉट नाम से एक फोल्डर क्रिएटेड है। तो इस फोल्डर का मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज। इस फोल्डर का पाथ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। तो ये तो रहा हमें कि इस फोल्डर में हमें इस फाइल को सेव करना है, पर हमें किस नाम से फाइल को सेव करना है वो नाम भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम दे लेते हैं फुल स्क्रीन या फुल पेज।
fullpage.png। तो स्क्रीनशॉट फोल्डर में fullpage.png के नाम से एक इमेज फाइल क्रिएट हो जाएगी स्क्रीनशॉट की। स्टेप 2 में जो हमने इमेज फाइल क्रिएट किया, इस इमेज फाइल को हम इस डेस्टिनेशन पे कॉपी करेंगे। तो इसको कॉपी करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, एक यूटिलिटी यूज़ करेंगे। तो उस यूटिलिटी की लाइब्रेरी को हम डाउनलोड करेंगे मेवन रिपोजिटरी से। तो हम मेवन रिपोजिटरी ओपन करते हैं। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है उसकी डिपेंडेंसी, मैंने यहाँ से इसकी डिपेंडेंसी कॉपी कर ली। ये डिपेंडेंसी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। और भी वर्जन्स अवेलेबल हैं, ये लेटेस्ट वर्जन है जो मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, अदरवाइज इसके और भी वर्जन्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कोई और वर्जन भी कॉपी कर सकते हैं। 2.11.0 इसका लेटेस्ट वर्जन है, तो मैंने लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया है अपने कोड में। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसकी डिपेंडेंसी हम pom.xml में ऐड कर लेते हैं। ये pom.xml हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर ली। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे pom.xml को, तो मेवन रिपोजिटरी से इसकी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। इस लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी मेवन रिपोजिटरी से। तो मैंने इसको किया Ctrl+S, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर हो गया, डाउनलोड हो गया मेवन रिपोजिटरी से। अपैची कॉमन आईओ की डिपेंडेंसी तो हमने अपने pom.xml में ऐड कर ली और हमने अपने आईडी में कॉन्फ़िगर भी कर ली। अब नेक्स्ट हमें इस डेस्टिनेशन पे कॉपी करना है। तो उसके लिए हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, फाइल utils डॉट कॉपी फाइल और यहाँ पे हम देंगे सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल। तो ये रहा सोर्स फाइल और ये था डेस्टिनेशन फाइल। हमने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। यहाँ हमारा था स्टेप 3, ये था हमारा स्टेप 3, कॉपी इमेज फाइल टू डेस्टिनेशन। उसके लिए हमने अपैची कॉमन आईओ लाइब्रेरी यूज़ किया और इस लाइब्रेरी को यूज़ करके हमने इमेज फाइल को डेस्टिनेशन पे, ये था हमारा इमेज फाइल और ये है डेस्टिनेशन पे हमने कॉपी कर लिया। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया फुल पेज स्क्रीनशॉट का। सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया, फिर हमने ब्राउज़र को मैक्सिमाइज़ किया, फिर हमने यूआरएल को ओपन किया। उसके बाद फुल पेज स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप था, वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट किया टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस पे। फिर सेकेंड स्टेप हमने इमेज फाइल क्रिएट किया गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड यूज़ करके और उस इमेज फाइल को हमने एक फाइल में सेव कर लिया, एक फाइल के ऑब्जेक्ट में हमने सेव कर लिया, क्योंकि गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड एक फाइल रिटर्न करता है, उसको हमने एसआरसी फाइल में हमने स्टोर कर लिया। फिर हमने एक और फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस फाइल ऑब्जेक्ट में हमने कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई किया जहाँ भी हमें इमेज फाइल को कॉपी करना है विथ फाइल नेम। यहाँ पे हमने फाइल नेम भी दिया, जिस भी फाइल नेम से हमें इमेज फाइल को कॉपी करना है वो फाइल नेम भी हमें यहाँ पे मेंशन किया। और लास्ट में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी स्टेटमेंट यूज़ करके हमने इमेज फाइल को डेस्टिनेशन पे कॉपी कर लिया। फाइल यूटिल्स के लिए हमने पहले इसके फाइल यूटिल्स मेथड को यूज़ करने से पहले हमने अपैची कॉमन आईओ लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी हमने pom.xml में ऐड की और अपने आईडी में हमने उस डिपेंडेंसी को कॉन्फ़िगर किया। तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ब्राउज़र ओपन हो गया, वेब पेज भी ओपन हो रहा है। अब हम चेक करते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ या नहीं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट फोल्डर, हमें इसको रिफ्रेश करना होगा। राइट क्लिक किया, हमने रिफ्रेश किया तो इस स्क्रीनशॉट फोल्डर पे देखिए फुल पेज डॉट png ये स्क्रीनशॉट है, ये यहाँ पे कैप्चर हो गया पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट। अभी तो हमने फुल पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है। जो कंप्लीट वेब पेज था हमने इस कंप्लीट वेब पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया। मगर अगर हमें इस वेब पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो, फॉर एग्जांपल अगर ये जो रेड रेक्टेंगुलर सेक्शन आप देख रहे हैं, अगर हमें सिर्फ इतने सेक्शन का ही अगर हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो तो वो कैसे करेंगे, अब हम ये समझते हैं। तो ये जो रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे हैं ये भी एक वेब एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम इस वेब एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए इसके लिए हम एक लोकेटिंग स्ट्रेटजी राइट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसकी HTML प्रॉपर्टीज चेक करते हैं।
तो हमने वेब एलिमेंट को राइट क्लिक किया और ये रही उसकी HTML प्रॉपर्टीज। ये है इसकी HTML प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले है div टैग और फिर है क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू गिवन है कंटेनर स्पेस रेड। तो इसके लिए हम एक XPath एक्सप्रेशन राइट करते हैं इस वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। तो हम रिलेटिव XPath राइट करेंगे। हमने सिलेक्टर्स हब ओपन किया, और यहाँ पे हम रिलेटिव XPath राइट करेंगे। सबसे पहले डबल स्लैश रिलेटिव XPath के लिए, और फिर देंगे हम टैग नेम है div, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर @ के बाद एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं क्लास एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम सजेशन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सजेशंस आ रहा है तो हमने क्लास एट्रीब्यूट इक्वल्स, और यहाँ पे वैल्यू में दिया हुआ है कंटेनर रेड, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया वन एलिमेंट मैचिंग। इसका मतलब है ये एक वैलिड XPath एक्सप्रेशन है, और इस XPath एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम ये जो रेड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये वेब एलिमेंट, हम इसको लोकेट कर सकते हैं। तो हम इस XPath एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं, इसे हम अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो वापस हम चलते हैं कोड पे। ये रहा हमारा कोड। अब यहाँ पे हमें फुल पेज का स्क्रीनशॉट ना कैप्चर करके हमें कैप्चर करना है सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं। पहले इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मोर और लेस कोड सेम ही रहने वाला है, बस माइनर चेंज ही करना है हमें इसमें। इस कोड को हमने कॉपी कर लिया। ये था फुल पेज स्क्रीनशॉट का कोड। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। हमने इसको कमेंट कर दिया। अब जो हमने कोड कॉपी किया था, हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है सेक्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए, यहाँ पे हम कमेंट भी चेंज कर देते हैं, कैप्चर सेक्शन ऑफ अ वेब पेज, कैप्चर सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप की जगह हम क्या करेंगे, हमने जो अभी, हमें इस वेब एलिमेंट को फाइंड करना है, जो रेड रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने के लिए हमने ये XPath एक्सप्रेशन राइट किया, हमने इसको कॉपी भी कर लिया। तो वेब एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, वेब एलिमेंट फाइंड करने के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड हम यूज़ करेंगे। फाइंड एलिमेंट मेथड यूज़ करके हम वेब एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। तो वेब एलिमेंट सेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे बाय डॉट XPath। और अभी अभी हमने जो XPath एक्सप्रेशन राइट किया था, वो हम यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं, और लास्ट में सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड। तो हमें ये वाला स्टेप नहीं करना है, हमें ये स्टेप नहीं करना है। इस स्टेप की जगह हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना है, जिस भी वेब एलिमेंट को हमें कैप्चर करना है, जिस भी वेब एलिमेंट का हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। तो हमने उस वेब एलिमेंट को फाइंड कर लिया, और उस वेब एलिमेंट को हमने, अब ये जो स्टेटमेंट है फाइंड एलिमेंट स्टेटमेंट, ये रिटर्न करेगा एक वेब एलिमेंट। तो इस वेब एलिमेंट को हमने एक वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर कर लिया। इसका पैकेज भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, गेट स्क्रीनशॉट, इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए। स्टेप टू में इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए हमने स्क्रीनशॉट को ऑब्जेक्ट यूज़ किया था। मगर हम क्या करेंगे, अभी हमें सेक्शन का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो हम स्क्रीनशॉट का ऑब्जेक्ट यूज़ ना करके हमने अभी जो वेब एलिमेंट फाइंड किया, हम इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हम ये करेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप टू। इस स्टेटमेंट से हमारा क्या होगा, इमेज फाइल क्रिएट हो जाएगी उस पर्टिकुलर सेक्शन की, जिस सेक्शन का ये वेब एलिमेंट है, और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ हम दे देते हैं section.png, section.png। तो ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। हमें जिस भी वेब एलिमेंट का हमें स्क्रीनशॉट लेना है, हमने उस वेब एलिमेंट को फाइंड किया और हमने एक वेब एलिमेंट में उसको स्टोर कर लिया, वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर कर लिया। और उस वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड कॉल किया इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए। इमेज फाइल क्रिएट करने के बाद हमने
एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेस्टिनेशन के लिए, और हमें जिस भी नाम से उस इमेज फाइल को सेव करना है डेस्टिनेशन पे, हमने वो पूरा कंप्लीट पाथ यहाँ पे मेंशन कर दिया। और फिर हमने फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी स्टेटमेंट यूज करके हमने सोर्स फाइल को, इमेज फाइल को, जो हमने इमेज फाइल क्रिएट की थी उस इमेज फाइल को हमने डेस्टिनेशन पे कॉपी कर दिया। तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, यूआरएल ओपन हो गया। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ कि नहीं। हमने इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है, रेड रेड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, हमने इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है। तो वापस हम चलते हैं स्क्रीनशॉट फोल्डर में। ये हमारा स्क्रीनशॉट फोल्डर, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। आई थिंक ये पहले से ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था। मैं ऐसा करती हूँ, उसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, सेक्शन 1 कर देते हैं इस फाइल से। तो इस फोल्डर में कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, और इसे हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, यूआरएल ओपन हो रहा है। अब देखते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ कि नहीं। वापस चलते हैं कोड में, स्क्रीनशॉट फोल्डर को हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए सेक्शन 1.png हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। तो इस तरीके से हम सेक्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। अब हमें अगर किसी वेब एलिमेंट का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमने सेक्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है, वैसे ही हम वेब एलिमेंट का भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस डबल क्लिक में इस वेब एलिमेंट का हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे और इस वेब एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमें इसको पहले लोकेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोकेटिंग स्ट्रैटेजी राइट करेंगे। तो उसके लिए हम एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट करते हैं, डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, फिर टैग नेम बटन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट का नाम हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेम एट्रीब्यूट की बने, तो हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, हम यहाँ से सजेशन से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो ये देखिए 1 एलिमेंट मैचिंग आ गया। इसका मतलब है ये वैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन है और ये वेब एलिमेंट भी हाईलाइट हो गया। तो इस एक्सपाथ एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम डबल क्लिक में इस वेब एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम कोड में चलते हैं। ये रहा हमारा कोड। तो अभी हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था। तो जिस तरीके से हमने सेक्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था और यहाँ पे हमने उस सेक्शन को हमने फाइंड किया था, अभी हम उस वेब एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम उस वेब एलिमेंट का एक्सपाथ राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो जो बटन है डबल क्लिक में, ये वो बटन वेब एलिमेंट को यहाँ पे फाइंड होगा, उस बटन का स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम भी चेंज कर देते हैं, डबल क्लिक मी डॉट png। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, यूआरएल ओपन हो गया। अब हम चेक करते हैं कि इस बटन डबल क्लिक में इस बटन का स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ या नहीं। तो हम कोड में चलते हैं और ये रहा स्क्रीनशॉट फोल्डर, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए डबल क्लिक मी डॉट png और यहाँ पे वो बटन का स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। तो इस तरीके से हम फुल पेज स्क्रीनशॉट, वेब पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट और वेब पेज पे किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का स्क्रीनशॉट हम कैप्चर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।